चुनाव से पहले बीजेपी यहां कुछ राज्यों में अपने कुनबे एनडीए को बड़ा और मजबूत करने में जुटी हुई है। दूसरी ओर उसके पुराने रिश्ते भी टूट रहे हैं। 2 दिन पहले हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और दुष्यंत चौटाला की जननायक पार्टी यानी जेजेपी का गठबंधन टूट गया, जिसके बाद मनोहर लाल खट्टर ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। सीएम के इस्तीफे के बाद उनकी कैबिनेट ने भी इस्तीफा दे दिया। ऐसे में दुष्यंत चौटाला को भी डिप्टी सीएम की कुर्सी गंवानी पड़ी। इस दिन बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर की जगह प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को नया सीएम बना दिया। पूरे घटनाक्रम में नया मोड़ भी आ गया है। गठबंधन टूटने के बाद गुरुवार को मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला की मुलाकात हुई है। इससे कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हरियाणा में गठबंधन टूटने के बाद भी बीजेपी और जेजेपी के बीच कोई सीक्रेट डील हो रही है? साथ ही क्या बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी की काट तलाशने के लिए ये रणनीति अपना रही है? कहा यह जा रहा है कि बीजेपी जेजेपी के बीच लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर अनबन हुई थी। बीजेपी हरियाणा की सभी 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करना चाहती थी, लेकिन जेजेपी कम से कम 2 सीटों की मांग कर रही थी। बात यहीं से बिगड़ी और 4 साल पुराना रिश्ता टूट गया। अब खट्टर और दुष्यंत चौटाला के रास्ते अलग हो चुके हैं। बावजूद इसके दोनों नेताओं की संत कबीर कुटीर में 30 मिनट की मुलाकात हुई है, जिससे कई तरह की अटकलों को हवा मिल रही है। माना जा रहा है कि बीजेपी जेजेपी लोकसभा चुनाव और हरियाणा चुनाव को लेकर कई प्लानिंग कर रही है। लोकसभा चुनाव के बाद ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी को लेकर के कई तरह के हवाएं तेज हो रही है। बता दें कि मंगलवार को कुछ घंटों के अंदर हरियाणा में 4 साल पुराना गठबंधन टूट गया। सीएम का इस्तीफा हुआ और नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह भी हो गया। अगले ही दिन मनोहर लाल खट्टर को बीजेपी ने करनाल से लोकसभा चुनाव का टिकट दे दिया। इसी बीच न तो बीजेपी और न ही जेजेपी में किसी ने गठबंधन टूटने पर कोई बयान दिया। नेताओं ने चुप्पी साधी रखी। डिप्टी सीएम की कुर्सी गंवाने के बाद दुष्यंत चौटाला ने एक्स प्लेटफॉर्म पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया, लेकिन इसमें बीजेपी के लिए कुछ भी नहीं था। दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा के लोगों से उनकी सेवा करने का मौका देने के लिए शुक्रिया अदा किया था। वहीं बीजेपी के साथ गठबंधन टूटने पर दुष्यंत सिंह चौटाला ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुश्किल समय में हरियाणा की जनता ने हमारा जो साथ निभाया उसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। दुष्यंत चौटाला ने आगे कहा कि आपने मुझे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की सेवा करने का अवसर दिया। इसको मैं अपना सौभाग्य मानता हूं और हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। हरियाणा के हित और जनता के कार्यों के लिए आपका समर्थन और सहयोग के लिए हमेशा ऊर्जादायक रहा है। सीमित समय और सीमित संख्या के साथ हमने दिन रात हरियाणा के हितों की रक्षा के लिए लगाए। हमने हरियाणा के हर वर्ग और हर क्षेत्र के काम सरकार में करवाए हैं। इस तरीके से दुष्यंत चौटाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये बातें कही है और उन्होंने हरियाणा सरकार के लिए बड़ी बातें कही, लेकिन बीजेपी सरकार के लिए इसमें कुछ नहीं कहा गया इस पोस्ट के जरिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।